हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडीज। दिस इज आकाश कुमार। तो आज हम इस वीडियो से एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारा फेडरलिज्म है, जो कि क्लास 10 के सिविक्स का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म के पहले हम लोग हेडिंग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो हमारा जो फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म जैसे लोग है ना, क्या बोलता है फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर, ये हम लोग हरदम समझते ये दोनों एक ही वर्ड है। और हम लोग कभी फेडरलिज्म की जगह फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर की जगह फेडरलिज्म यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा वो हुआ जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग, कि हमारा 3 डिफरेंट लेवल पे जो है गवर्नमेंट का पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो जो 3 वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर कहेंगे। और जो हमारा फेडरलिज्म है, वो जो सिस्टम है यानी वो जो प्रोसेस है, उसे हम लोग फेडरलिज्म कहेंगे। वैसे भी जिसके पीछे हमारा ISM लग जाता है उसके पीछे एक आइडियोलॉजी रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप फेडरलिज्म का कोई एक फिक्स प्रिंसिपल नहीं है या फिक्स रूल नहीं है, वो कंडीशन या जगह के हिसाब से वैरी करते जाता है। क्योंकि कभी क्या आप लोगों ने सुना है कि एक नोशन या एक आइडियोलॉजी का फिक्स प्रिंसिपल होता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो वही हमारा फेडरलिज्म जो है, ये जो है क्या बोलता है प्रोसेस को का जो प्रोसेस है क्या बोलता है पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। जो हमारा डिफरेंट लेवल है उसे हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसे क्वाजी टाइप फेडरलिज्म कहा जाता है। तो और इस हमारे इंडिया में एक और टाइप का जो है वो है होल्डिंग टुगेदर। अब होल्डिंग टुगेदर कैसे है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा जो इंडिया है वो स्टेटों से मिलके नहीं बना है। स्टेट की वजह से इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इंडिया की वजह से स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने USA का सुना होगा कि USA जो है वो उसका तो मीनिंग में ही आप लोगों को निकल जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। जहाँ बात पे गौर करना, वहाँ क्या लिखा यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि USA जो है हमारा वो स्टेट्स से मिलकर बना है। लेकिन हमारा इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया है तभी स्टेट्स है तभी इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ इंडिया की वजह से स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो फेडरलिज्म का टाइप है वो हमारा क्या बोलता है होल्डिंग टुगेदर है। क्योंकि एक इंडिया जो है एक ब्रॉड नेशन, वो सारे स्टेट को होल्ड करके रखा है। और जो हमारा USA जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेटों के मिलने से आने से एक नेशन बना है जिसे हम लोग USA के नाम से जानते हैं आज। तो ये जो हमारा जो फेडरलिज्म है वो आपको समझ में आया होगा। और ये हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म वो क्वाजी टाइप फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म हमें क्या एडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका बेसिक सा सवाल आप लोगों को पिछले वाले चैप्टर में मिल गया होगा। तो उसमें क्या मतलब फेडरलिज्म जो है हम लोगों का क्या पिछले वीडियो से हम लोगों का क्या कंक्लूड क्या निकला था, पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारे डिफरेंस रीजनल डिफरेंस कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग को एक साथ रहने और मिलजुल के रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्योंकि अगर पावर नहीं भेदभाव नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि लोगों के मन में कोई द्वेष नहीं रहेगा और वो एक साथ मिलेंगे। तो पावर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसे जो फेडरलिज्म जो है वो हमें करना चाहिए, हर एक नेशन को अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और इसे क्वाजी फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो क्वाजी तो हमारा जो आप लोगों को ये क्या होता है, जब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म, इसमें आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर होगा और आप फेडरलिज्म के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे। फिर उसके बाद व्हाट्स जो हमारा जो सेकंड, इसी के अंदर हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट 7 कीज ऑफ फेडरलिज्म, यानी हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि 7 फंक्शन पढ़ेंगे फेडरलिज्म का। फिर उसके बाद हमारा था व्हाट्स मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हमारे इंडिया को क्या ऐसा है, हमारे इंडिया में क्या ऐसा है जो इसे एक फेडरल कंट्री के रूप में दिखाता है या बनाता है। तो यह भी हम लोग एक अच्छी तरीके से समझेंगे। और इसमें शायद हम लोग का 3 और सब टॉपिक है, वो है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट।
मैंने शायद बताया था या नहीं बताया था पिछले वीडियो में। तो ये और फिर हमारा तीसरा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो इस टॉपिक में पता है आप लोगों को क्या होगा कि एक फेडरलिज्म का आप इससे क्या आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा, जिससे आप देख कर या समझ कर यह कह सकते हैं कि यह कंट्री में फेडरलिज्म है या नहीं है, यह कंट्री फेडरल कंट्री है या नहीं है। यानी कि आप लोगों को कुछ ऐसे की समझ में आ जाए कि जिसे हम लोग ये हमारा होना चाहिए कंट्री में, तो ये फेडरल कंट्री कहलाता है। फिर उसके बाद है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बेस है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें कोई लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाद में अमेंडमेंट मतलब दिया था, शायद मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, दिया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण लोग मतलब उसमें यह लिखा हुआ था कि स्टेट चाहे तो अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाए वरना नहीं करवाए, वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाता था। तो अगर तो बहुत सारे स्टेट्स क्या करती थी, अगर मतलब क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है तो उसे वो जरूरी नहीं समझती थी और उसे ऑर्गेनाइज नहीं करवाती थी। तो अब जो हमारा अमेंडमेंट हुआ वो हमारे लोकल गवर्नमेंट को नेसेसरी पार्ट बना दिया गया। तो वही हम लोग इसमें डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट के टाइप को। तो ये हम चार टॉपिक ब्रॉड जो चार टॉपिक, इसके अंदर भी और बहुत सारे सब टॉपिक हैं, लेकिन ये जो हमारा ब्रॉड चार टॉपिक है वो हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में फेडरलिज्म का अच्छे से आप लोगों को क्या बोलता है हेडिंग समझ में आ गया कि जिसके पीछे एक ISM लग जाता है वो नोशन हो जाता है, यानी वो एक आइडियोलॉजी है, उसका कोई फेडरलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, उसे हम लोग उसका कोई फिक्स प्रिंसिपल या रूल नहीं है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगले वीडियो में हम इस तरह का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे, और ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दिया। ये जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है ना, अगर आप लोग क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज को चूज करते हो तो उसमें भी आएगा और उसमें भी आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का तो एक अलग से चैप्टर ही है उसमें लोकल गवर्नमेंट करके, तो अगर आप लोग लेते हैं तो पढ़ेंगे, वो तो आपके मन के ऊपर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फेडरलिज्म अच्छी तरीके कुछ आइडिया मिल गया होगा, कुछ बेस मिल गया होगा, जिससे कि आप लोग और आगे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल फोकस स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।